हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरपी साइंस पॉइंट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास को कवर करने वाले हैं, जो डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पंचम प्रश्न पत्र का कंटेंट है। पंचम प्रश्न पत्र हमारा सामाजिक अध्ययन है। सामाजिक अध्ययन का जो पहला चैप्टर है वह यही है, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। तो इसमें हम देखते हैं कि 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक गौरवमयी कथा है। यह विद्रोह कोई ऐसी घटना नहीं थी जो अचानक हो गई हो, और न ही कोई ऐसा प्रसंग था जो भारत के किसी एक कोने में हुआ हो। सतही रूप से सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुए इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता, कृषकों, मजदूरों, हस्तशिल्पियों, जनजातियों, सैनिकों एवं रजवाड़ों को अपने में समेट लिया। कुछ इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का प्रमुख कारण सैनिक असंतोष तथा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना बताया है, किंतु वास्तव में राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक मामलों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीतियां ही इसके लिए उत्तरदायी थी। उनकी शोषण की नीतियों के परिणाम स्वरूप ही भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ती चली गई, जो 1857 ईस्वी के विद्रोह के रूप में व्यक्त हुई। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग ने तो मात्र उस असंतोष रूपी बारूद को चिंगारी प्रदान की। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदेशों में अलग अलग नेताओं ने किया। इसमें धार्मिक नेताओं, पूर्व के कुछ राजाओं, कृषकों, कारीगरों, सैनिकों और सामान्य जनता ने डटकर भाग लिया। उनतीस मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से इनकार कर दिया, यानी स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। तो क्वेश्चन यह पूछता है कि मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी हो जाती है। मंगल पांडे का बलिदान इस विद्रोह में पहली आहुति थी। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो पहली बार किसी व्यक्ति को सजाए मौत मिली। वो कौन थे? वो मंगल पांडे जी थे। बैरकपुर के बाद यह विद्रोह मेरठ में हुआ। 24 अप्रैल 1857 को तीसरे भारतीय घुड़सवारों की सेना के 90 सैनिकों ने, अब यह पूछता है कि जो 90 सैनिक थे वो कहाँ के थे? तो तीसरी भारतीय घुड़सवारों की सेना के 90 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया। अब जो 90 सैनिक मना कर दिए तो हुआ क्या? परिणाम स्वरूप मई की परेड में 85 सैनिकों को सेना से हटा दिया गया। 90 तो मना किए थे, हटाया गया कितने को? 85 को उनमें से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया गया। 90 थे, 85 को निकाल दिया जाता है और उन्हें मेरठ जेल में बंद कर दिया जाता है। किस जेल में? मेरठ जेल में बंद कर दिया जाता है। अब होता क्या है, 10 मई को जेल खाना तोड़कर सभी कैदी सिपाहियों द्वारा, ठीक है, 10 मई को जेल तोड़ दिया जाता है। सभी कैदी सिपाहियों द्वारा जेल से छुड़ा लिए गए। जो सभी कैदी थे, 85 सिपाही तो बंद थे, ठीक है, और जेल तोड़कर सभी जो कैदी थे वो सिपाहियों द्वारा क्या कहते हैं? छुड़ा लिए जाते हैं। उसी रात्रि को दिल्ली की ओर चल दिए। इस समय दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय था। तो क्वेश्चन यह बनेगा, जब 1857 की क्रांति हुई तो दिल्ली का शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय उस समय दिल्ली का शासक था। दिल्ली में इस विद्रोह का नाम मात्र का नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय ने किया। वास्तविक नेतृत्व उसके सेनापति बख्त खां ने किया।
तो 1857 की क्रांति में बहादुर शाह द्वितीय के जो सेनापति था उन्हें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी मुख्य तौर से वही काम किया था। ठीक है। अब कह रहे हैं कि दिल्ली के विद्रोह का समाचार आग की भांति आसपास के प्रदेशों में फैल गया। स्थान स्थान पर सैनिकों छावनियों ने, जो स्थान स्थान पर सैनिकों की छावनी थी, सैनिकों छावनियों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है। सैनिकों का जगह जगह पर जनता द्वारा स्वागत किया गया। जो सैनिक थे उनका लोकल लोग स्वागत किए। कृषक, कारीगरों और सामान्य व्यक्ति भी विद्रोह का पोषक और सहायक बना। जो कृषक थे, कारीगर थे, एक आम व्यक्ति भी 1857 की क्रांति में शामिल होता है, सिपाहियों का स्वागत करते हैं, सिपाहियों का साथ देते हैं। होता क्या है, यहीं से क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन बन के आता है। लखनऊ में 4 जून 1857 को अवध की बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग लड़के को नवाब घोषित कर दी। ठीक है। कहाँ? 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह होता है। कौन थी वो महिला? बेगम हजरत महल थी। अपने नाबालिग लड़के को, जिसका नाम था बिरजिस कादिर, उस बिरजिस कादिर को क्या करती है? नवाब घोषित कर देती है। इसमें अवध के जमींदारों, किसानों और सेनाओं ने उसकी मदद की। जो बेगम हजरत महल थी, उनका जो मददगार बने वे जमींदार थे, किसान थे, सेना थे, सैनिक थे, बेगम हजरत महल की सहायता करते हैं। अब बात आगे बढ़ती है। ठीक है। बात आगे बढ़ती है। 5 जून 1857 को 4 को लखनऊ में होता है। 5 को कानपुर में विद्रोह हुआ। 5 को कहाँ होता है? कानपुर में विद्रोह होता है, जिसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना से भयंकर टक्कर ली। सर ह्यूरोज द्वारा पराजित होने पर वह कालपी की ओर चली गई। 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरता से सैनिक वेश में संघर्ष करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई। ठीक है। अब बिहार में इस विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर के 80 वर्षीय कुंवर सिंह ने किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है उसको हम समझते हैं। एक तो क्वेश्चन यह बनता है कि 4 जून को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। 4 जून को कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। नेतृत्व कौन की थी? बेगम हजरत महल। तो सिर्फ हजरत महल लिखते हैं, हजरत महल। ठीक है, हवा महल मत लिख देना भाई, हजरत महल। तो 4 जून 1857 की बात चल रही है। 1857 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, 1857। 4 जून 1857 लखनऊ में हजरत महल ने की थी। अब आता है 5 जून 1857 की बात है। 5 जून 1857 को कहाँ होता है? कानपुर में होता है। कहाँ होता है? कानपुर में होता है। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने किया था। इनका निजी स्वार्थ था, पेंशन के लिए भी किए थे। अब आता है 17 जून 1858 की बात है। बाकी 57 थे, 58 है। ठीक है। ग्वालियर में, ठीक है, यह पूछता है रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो ग्वालियर में शहीद हुई थी। 1858 को ग्वालियर, एक मात्रा देख लेना, गलती भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। ठीक है। ग्वालियर में क्या हुआ था? तो वहाँ पर ये बलिदान हो गई थी। तो लक्ष्मीबाई क्या होती है? वीर गति को प्राप्त हुई थी। वीर गति को प्राप्त होती है। कौन प्राप्त होती है? लक्ष्मीबाई जी होती हैं वीर गति को प्राप्त। ठीक है। लक्ष्मीबाई ये क्या होती है? वीर गति को प्राप्त होती है। ठीक है। अब बिहार में कौन किया था? बिहार में कौन किया था नेतृत्व? बिहार के कुंवर सिंह था। बिहार के जगदीशपुर में कौन था? कुंवर सिंह था जो नेतृत्व किया था। ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ यहाँ से बन जाता है कि 4 जून को कौन नेतृत्व करता है? 4 जून 1857 को लखनऊ में हजरत महल की थी। 5 जून 1857 को कानपुर में कौन किया था? नाना साहब किए थे। 17 जून 1858 को क्या हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में शहीद हो जाती है, वहीं पर उनकी समाधि बना दी जाती है। बिहार में कुंवर सिंह करता है। एक और बनता है कि इलाहाबाद में किसने किया था? प्रयागराज इस समय। ठीक है। इलाहाबाद। ठीक है। तो मौलवी लियाकत अली जी थे। कौन थे? मौलवी लियाकत अली थे। लियाकत
अली, मौलवी लियाकत अली थे, जो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है, मौलवी जी भी एकदम टाइट हो गए। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, 1857 का विद्रोह यद्यपि समूचे भारत में फैला, किंतु संपूर्ण भारत की जनसंख्या और क्षेत्रों को यह विद्रोह आंदोलित न कर सका। भारत में तो फैला, लेकिन सभी जनसंख्या और सभी क्षेत्रों को प्रभावित नहीं किया, आंदोलित नहीं कर सका, मतलब प्रभावित नहीं कर सका। सभी से प्रभावित नहीं थे। सब 1857 की जो क्रांति हुआ था, तो सैनिकों के साथ सब नहीं खड़े होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, साथ छोड़ देते हैं। बड़े जमींदारों, साहूकारों, बड़े जो जमींदार थे, ठीक है, वो सोचते थे कि अगर वो पूरा जो पावर है आर्मी के पास चली जाती है, सैनिक के पास चली जाती है, तो हमारी काश्तकारी चल जाती। साहूकार थे, व्यापारी थे, इन तीनों ने क्या किया, इन लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग थे, साहूकार थे, जमींदार थे, व्यापारी थे, जो एजुकेटेड लोग थे, शिक्षित लोग थे, उन लोगों ने भी क्या किया, सैनिकों का साथ नहीं दिया। और होता क्या है, कंपनी के शासन को समर्थन दिया। विद्रोह यद्यपि विस्तृत था, परंतु उसके उद्देश्य सीमित थे। विद्रोह तो बहुत भयंकर था, उद्देश्य सीमित थे। कह रहा है कि यह विद्रोह अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए किया गया। सैनिक दृष्टि से भारतीय, क्या बोला है कि सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिकों ने देशभक्ति, धार्मिक जोश और निस्वार्थ भावना से विद्रोह किया। 1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटना चक्र को देखते हुए यह विदित होता है कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी देशभक्त पूर्ण परंतु असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। तो एक बात ये भी है कि जो 1857 की क्रांति का फेल्योर यह है, इसमें क्या था ना कि इसमें इसमें असंगठन था, संगठन इसमें नहीं था। अगर सभी संगठित हुए होते तो हमारा देश उसी समय आज़ाद हो गया होता। लेकिन जो जो भी लड़े, अब रानी लक्ष्मीबाई क्यों लड़ी, उनका अपना निजी स्वार्थ था, क्योंकि उनका खुद का बेटा तो था नहीं, उनका भी निजी स्वार्थ था। अब बेगम हजरत महल क्यों लड़ी, अपने बच्चा को बनाना चाहती थी। नाना साहब क्यों लड़े, उनका पेंशन बंद था। ठीक है, तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह जो है ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए लड़े। और क्या था इसमें, इसमें कुछ लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे दिए। अगर उसी समय सभी अगर भारतीयों का साथ दिए होते तो हमारा देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। कहाँ तक थे भाई। 1857 के विद्रोह के संपूर्ण घटना चक्र को देखते हुए यह विदित होता है कि यह भारतीयों का एक ब्रिटिश विरोधी देशभक्ति परंतु पूर्ण असंगठित स्वतंत्रता का प्रयास था। इस विद्रोह के दूरगामी परिणामों को भी ओझल नहीं किया जा सकता। अशोक मेहता ने लिखा है, अशोक मेहता जी क्या लिखते हैं, यह समाज रूपी ज्वालामुखी पर्वत एक ऐसा विस्फोट था जिसमें से बहुत सी शक्तियों को निकालने का श्रेय प्राप्त हुआ। इस ज्वालामुखी के फटने के पश्चात संपूर्ण संपूर्ण सामाजिक दृश्य बदल चुका था। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो इससे सामाजिक दृश्य क्या हो चुका, बदल चुका था। लोगों में राष्ट्र की भावना जाग गया। विद्रोह के चिन्ह गंभीर रूप से चमकते रहे। ठीक है, जो विद्रोह के चिन्ह थे वह क्या थे, चिन्ह का मतलब वही कि जहाँ जहाँ यह जो क्रांति हुआ था वहाँ तो एक इतिहास ही बन गया, तो वही चिन्ह चमकते रहे बोल रहा है। 1857 की घटनाएं भारतीयों के मस्तिष्क में निरंतर कौंधती रहीं। होता यह है, उन्होंने उसकी स्मृतियों को निरंतर जागृत रखा। आगामी वर्षों में, मनाने वाले वर्षों में भारत के देशभक्त एवं क्रांतिकारी 1857 के क्रांतिकारियों को कभी न भूलें। इसका प्रत्यक्ष परिणाम, इसका जो डायरेक्ट परिणाम था, यह हुआ कि इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास हुआ। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से मिलता है कि 1857 से हम क्रांति से क्या हुआ, क्या फ़ायदा होता है, तो फ़ायदा यह होता है कि भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का जन्म व विकास होता है। ठीक है, यह डायरेक्ट लाइन हम लिख सकते हैं, इसका बेनिफिट्स क्या होता है। ठीक है, 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीय जागरण की भावना को बढ़ाया। जब 1857 क्रांति होता है तो इसमें होता क्या है, 1857 के विद्रोह ने राष्ट्रीय जागरण की भावना को बढ़ा देता है। अगर 1857 की क्रांति नहीं हुआ तो शायद लोगों में राष्ट्र के प्रति भावना जागता नहीं,
वो दबा का दबा ही रह जाता, वे अंग्रेज़ के प्रति अपनी गुलामी देने को तैयार रहते।